हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर 2 होल नंबर्स क्लास 6 का चैप्टर 2 होल नंबर्स एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। तो 1 से लेके जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वो सारे नेचुरल नंबर्स है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है 10,999 के बाद नेचुरल नंबर्स लिखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है 1 से, ठीक है, 0 से नहीं, अगर 0 से हो तो वो होल नंबर हो जाएगा। 1 से लेके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो 10,999 के बाद अगर उसके आगे वाला अगर 3 नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि 10,999 के बाद क्या आता है 10,999 के बाद 11,000 आता है, तो 11,000 हो जाएगा। ठीक, ये तो प्लस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। ठीक है। और वो 11,000 के बाद आता है 11,001, फिर आता है 11,002। ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने 11,000, उसके बाद फिर 11,001, उसके बाद फिर 11,002 लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11,000, फिर 11,001, फिर 11,002। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 3 होल नंबर्स occurring just before 10,001। होल नंबर्स मीन्स 0 से लेके सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। ठीक है। यानी कि होल नंबर इज इक्वल्स टू 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से लेके जितना भी नंबर्स ले लो वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। और अगर तुम नेचुरल नंबर्स में सिर्फ 0 ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा होल नंबर्स। ठीक है। तो 3 होल नंबर occurring just before 10,001 आर, हम लोग क्या करेंगे 10,001 बिफोर। ठीक है। बिफोर लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग माइनस कर देंगे। बिफोर लिखा है ना, तो 10,001 से हम लोग माइनस कर देंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000 से हम लोग माइनस कर देंगे 1 को, तो हो जाएगा 9,999। फिर अगर हम लोग 9,999 से अगर हम लोग माइनस करते हैं 1 को, तो ये हो जाएगा 9,998। तो थ्री whole numbers occurring just before 10,001 is 10,000, 9,999 and 9,998। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आप नेचुरल नंबर होल नंबर मतलब 0 के साथ सारे 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है। इसलिए 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ओके। तो ये होता है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो अगर हमें होल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन, तो होल नंबर्स मैंने बोला था 0 से लेके 1, 0 प्लस, मैंने बोला था कि 0 प्लस, ठीक है, तो मैंने बोला था कि 0 प्लस नेचुरल नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 से लेके सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। ठीक है। 0 प्लस नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू होल नंबर्स। अगर हमें होल नंबर्स निकालने हैं तो हमें क्या करने पड़ेंगे, 53 को अगर हम लोग 32 से माइनस करते हैं तो हमारा जितना बीच में जितना नंबर होगा ना वो सारे होल नंबर्स हो जाएंगे। तो कितने आ गए हमारे 52,
53 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 1, 532 तो 21, देयरफॉर देयर आर 21 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द सक्सेसर ऑफ। तो सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर में हमें 1 प्लस करना होता है, ठीक है, और प्रेडिसेसर में हमें 1 माइनस करना पड़ता है, तो प्रेडिसेसर बाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रेडिसेसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सक्सेसर मतलब +1, ठीक है। तो ए है 24,40,701, तो ये 24,40,701 प्लस अगर हम लोग 1 करते हैं तो सक्सेसर मिल जाएगा इसका। तो 701 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 702, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग करके देख सकते हैं। तो 112, ये 0, ये 7, ये 0, 4, इधर 4, इधर 2, तो हो गया 24,40,702, ठीक है। इसी के साथ हमारा नंबर ए होता है कंप्लीट। अगर हम लोग नंबर बी देखें तो नंबर बी है 1,199 सक्सेसर मीन्स वी हैव टू एड 1। अगर हम लोग 1 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 9 + 1 0, 1 इन हैंड, 9 + 1 0, 1 इन हैंड, 1 + 1 2, 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 1,02,000, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 प्लस कर दिया, तो आ गया हमारा सक्सेसर जो कि 1,02,000। इसी के साथ हमारा नंबर भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग नंबर सी पे चलते हैं। तो नंबर सी है 10,99,999 प्लस 1, तो 9 + 1 0, 1 इन हैंड्स, 9 + 1 0, 1 इन हैंड्स, 9 + 1 0, 1 इन हैंड्स, अगेन 9 + 0, 9 + 1 10, 0 इन हैंड्स, सॉरी 0 है, 1 इन हैंड्स, 9 + 1 0, 9 + 1 0, 1 इन हैंड, 0 + 1 1, इधर 1, तो ये हो जाएगा 11 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नंबर सी होता है कंप्लीट। अब हम लोग नंबर डी देखते हैं। नंबर डी इज़ 23,45,670 एंड सक्सेसर मीन्स +1, तो 0 + 1 1, 7 6, इधर 5 4 2 एंड 3, तो इसका हो जाए इधर 2 और इधर 3, ठीक है। तो इधर ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका सक्सेसर हो जाएगा 23,45,671, ठीक है। तो अब हम लोग डी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से प्रेडिसेसर निकालना। प्रेडिसेसर मीन्स -1 करना है। 94 -1 = 93। Here the predecessor will be 93. Number B 10,000 है, again 10,000 -1 = 10 से 19, इधर भी 10 से 19, इधर भी 10 से 19, इधर भी 10 से 19, इधर 0 आ जाएगा क्योंकि ये वाला 10, ये वाला 1 ही तो इधर गया ना, तो इधर आ जाएगा 9,900। और इसी के साथ नंबर पी भी होता है कंप्लीट। अब अगर हम लोग नंबर सी देखें तो नंबर सी है 2,08,090, इधर भी प्रेडिसेसर मीन्स -1, तो 0 -1, इधर से 10 1 9, इधर 8, इधर 0, इधर 8 0, here 2, it means the predecessor of 2,08,090 is 2,08,089, तो ये भी हमारा आंसर निकल गया 2,08,089। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं।
सो नंबर डी इज फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ 76,54,321। तो अगर हम लोग 76,54,321 में से 1 माइनस करें तो 1 माइनस 1 0, 2 3, इधर 4 5 6 and here 7. It means कि the predecessor of 76,54,321 is equals to 76,54,320। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग pairs of numbers state which whole number is on the left of the other side on the number line. Also write them with the appropriate sign. This between them, ठीक है। तो हमें ये पेयर ऑफ नंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है। टू मेंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ टू मेंबर्स हैं, टू नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि विच होल नंबर इज ऑन द लाइफ, होल नंबर है ना सारी, मैंने बोला था 0 से लेकर सभी नंबर्स क्या है होल नंबर्स हैं। तो अगर हम लोग देखें तो 503, ठीक है, 503 बड़ा है। अगर हम लोग देखें कि 500 ये जैसे 503 हो गया, फिर ऐसे जाते जाते 504 आएगा, फिर 505 आएगा, ठीक है, और ऐसे जाते जाते फिर 530 आएगा। तो लेफ़्ट साइड में क्या आ जाएगा, लेफ़्ट मतलब 530 के लेफ़्ट में क्या आ जाएगा, 530 के लेफ़्ट में 503 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। तो छोटे जैसे हम लोग देखें तो ये जैसे 0 इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, तो 2 बड़ा है, ठीक है, 2 से छोटा है 1, 1 2 के लेफ़्ट में है। तो ऐसे ही करके 530 से छोटा है 503, तो 503 लेफ़्ट में होगा किसके, 530 के, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि 503 विल अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530, ठीक है। इधर नंबर लाइन, हाँ, ऑन द नंबर लाइन एम लिख दिया मैंने। और कौन सा बड़ा है, तो 530 बड़ा है, 503 से 530 बड़ा है, तो इसलिए एरो ये जो है हम लोगों ने 530 के साइड में कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ नंबर ए होता है। अगर हम लोग नंबर बी देखें तो नंबर बी में भी वही करना पड़ेगा, 370 से और 307 में कौन सा बड़ा है, 370 बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये तो हो गया कि 370 बड़ा है, और अगर हम लोग इसे नंबर लाइन पे लिखें तभी भी अगर 307 है ये और ये 370 है, मैंने आपको बोला कि छोटा नंबर हमेशा बड़े नंबर के लेफ़्ट में होता है, ठीक है, बड़े नंबर के लेफ़्ट में होता है। तो छोटा नंबर ये है और ये बड़ा नंबर इसके लेफ़्ट में होगा 307। तो इसके लिए 307 विल अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 370 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का नंबर बी भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग नंबर सी देखते हैं। तो नंबर सी है 98,765 और 56,789। तो 98,765 बड़ा है या 98,765 बड़ा है या 56,789। तो अगर हम लोग फर्स्ट डिजिट को देखें, ठीक है, तो इधर 9 है, इधर 5 है, इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है। ये इसका 9 फर्स्ट वाला डिजिट, राइट साइड के फर्स्ट वाला डिजिट ये बड़ा है, तो इसके लिए हम लोग 9 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में बड़ा आ गया और बाद में अगर 0 भी आ रहा है तभी भी वही नंबर बड़ा होगा, इसलिए हम लोग इसको इस साइड में कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 98,765, ठीक है। तो 98,765 इज़ ग्रेटर देन 56,789। तो अगर 98,765 ग्रेटर है
किससे, तो एज़ कम्पेयर टू 56,789, तो क्या हो जाएगा 56,789 लेफ़्ट साइड में होगा एक नंबर लाइन पे, 56,789 लेफ़्ट साइड में होगा किसके, जो बड़ा नंबर है उसके, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 98,765। तो मैंने बोला कि छोटा नंबर हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है बड़े नंबर के, ठीक है। वो बड़ा नंबर कोई भी हो, अगर बड़ा नंबर 56,790 भी होता तो वो भी राइट में आता किसके, 56,789 के। तो इसी के साथ इसका आंसर हो गया कि 56,789 लेफ़्ट में अपीयर करेगा नंबर लाइन में, किसके लेफ़्ट में, तो 98,000, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि 56,789 लेफ़्ट साइड में अपीयर करेगा नंबर लाइन में, किसके लेफ़्ट साइड में, 98,765। क्यों, क्योंकि इससे 56,789 छोटा है एज़ कम्पेयर टू 98,765। तो इसी के साथ हमारा नंबर सी भी होता है कंप्लीट। तो अगर हम लोग नंबर डी को देखें तो नंबर डी इज़ 98,30,415 और 1,23,001। तो अगर हम लोग देखें तो ये 1 करोड़ है और ये है 98 लाख, ठीक है। ये 1 करोड़ है और ये है 98 लाख, तो 1 करोड़ इज ग्रेटर देन 98 लाख, ठीक है। इसलिए कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 करोड़ बड़ा है, 1,23,001 बड़ा है 98,30,415 के, तो क्या होगा कि 98,30,415 विल अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 1,23,001। क्यों, क्योंकि 98,30,415 छोटा है किससे, 1,23,001 से, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि राइट ट्रू और फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एफ, ठीक है। तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ए है, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इसमें फॉल्स होगा, ठीक है, इसमें फॉल्स होगा। 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। मैंने बोला था 1 से लेके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम लोग नेचुरल नंबर में 0 प्लस करते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। अगर इधर होल नंबर होता तो करेक्ट होता, लेकिन इसमें नेचुरल नंबर है इसलिए फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोग याद रखना कि यहाँ फॉल्स होगा, ठीक है। तो ए हो गया। अगर हम लोग बी को देखें तो 400 इज़ द पेडिसेसर ऑफ 399। पेडिसेसर मीन्स हमें -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 399 का पेडिसेसर है 400, ये बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि 400 का पेडिसेसर है 399, ना कि 399 का पेडिसेसर है 400, ठीक है। क्योंकि 400 से अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो 399 आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा है कि 399 प्रेडिसेसर है 400 का, तो दिस इज़ फॉल्स, ठीक है। अगर हम लोग नंबर सी देखें तो नंबर सी 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सो दिस इज़ ट्रू बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर एंड इट इज़ अ लीस्ट और यू कैन से स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ ट्रू। And number C is 600 is the successor of 599. Successor means +1, तो दिस इज़ राइट। 599 को अगर हम लोग प्लस करते हैं 1 से देन वी विल गॉट 600, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो इसी के साथ नंबर डी होता है कंप्लीट। अगर हम लोग नंबर ई देखें तो नंबर ई है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यस दिस इज़ ट्रू बिकॉज मैंने बोला था कि इन अ नंबर लाइन 0 प्लस नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या हुए, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स हुए, और अगर 0 प्लस नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू होल नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर में ही आ रहे हैं ना।
तो इसकी वजह से ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, यही डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसलिए वो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। क्यों होल नंबर्स में वो 0 से लेके सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, इसलिए जीरो इस सॉरी क्योंकि 0 से लेके सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं और 1 से लेके सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ गए, ठीक है। देयरफॉर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। अगर हम लोग नंबर एफ देखें तो नंबर एफ है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से लेके जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक, ठीक है। वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सॉरी नॉट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स मीन्स 0 इंक्लूडेड, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसमें लिखा गया है कि ऑल होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स, क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? होल नंबर में 0 है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ऑल होल नंबर 0 नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, ठीक है। देयरफॉर ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नाउ नंबर जी is the predecessor of a two-digit number is never a single-digit number. This is false. Predecessor means -1, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर का अगर हम लोग एग्जाम्पल दें तो 2 डिजिट नंबर, ठीक है, तो प्रेडिसेसर मतलब -1, और अगर हम लोग एग्जाम्पल लें 2 डिजिट नंबर का तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें बोला है कि 2 डिजिट नंबर, क्या 2 डिजिट नंबर कभी भी का प्रेडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता? क्या सिंगल डिजिट नहीं होता है? दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। क्यों? अगर हम लोग 10 का एग्जाम्पल लिए तो प्रेडिसेसर मतलब -1, 10 - 1 इज़ 9, 9 इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। अगर हम लोग 20 का एग्जाम्पल लिए तो 20 इज़ अ 2 डिजिट नंबर एंड अगर हम लोग इसका प्रेडिसेसर निकालें तो -20 - 1 इक्वल्स टू 19, सॉरी तो 20 नहीं होगा, ठीक है। 10 कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ 2 digit number that will give a single digit number as a predecessor, ठीक है। तो ये हो जाएगा false। एक एग्जाम्पल तो है that is 10, ठीक है, ठीक है। therefore the statement that the predecessor of a 2 digit number is never a single digit number is not true, that means it is false, ठीक है। तो नंबर जी भी हो गया। अगर हम लोग नंबर एच की बात करें तो 1 is the smallest whole number, this is false because 0 is the smallest whole number, ठीक है। 0 plus natural numbers is called whole number, एंड अगर होल नंबर नहीं हो के इधर अगर नेचुरल नंबर होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन इसमें होल नंबर है इसीलिए ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। बिकॉज 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो नंबर एच भी हो गया। अब अगर हम लोग आई देखें तो that will be the natural number 1 has no predecessor, ओके। तो what is predecessor मतलब -1, 1 का अगर हम लोग -1 करें, ठीक है, तो that will give 0 and 0 मतलब 0 हैज़ नो वैल्यू, राइट। अगर ये मतलब ऐसे ही है, अकेला है या नंबर्स के पहले, तो इट डज़ नॉट हैव एनी वैल्यू। इफ़ इट इज़ अगर ये नंबर्स के पहले है और या फिर अकेले है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन अगर ये नंबर्स के बाद में है तो 0 का वैल्यू होगा, ठीक है, बहुत होगा, ठीक है। तो इसके ही, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि 1 - 1 इक्वल्स टू 0, 0 हैज़ नो वैल्यू अगर ये अकेला हो या फिर नंबर्स के पहले हो, ठीक है। तो इसके ही लिए हम लोगों ने
हम लोगों ने इधर ट्रू लिखा है कि येस द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर हम लोग नंबर जे की बात करें तो जे इज़ द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, तो 1 इज़ नॉट अ होल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, 1 इज़ नॉट अ होल नंबर। अगर हम लोग इसका प्रेडिसेसर निकालें तो 1 - 1 = 0, 0 हैज़ नो वैल्यू अगर ये अकेला हो या फिर नंबर्स के पहले हो, इसीलिए ये भी हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। और हाँ, ये अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नेचुरल नंबर में ट्रू हुआ और इस होल नंबर में फॉल्स क्यों हुआ, तो ये देखो कि 1 इज़ अ नेचुरल नंबर बट सॉरी, ठीक है, तो इसी की वजह से द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, ठीक है, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा फॉल्स। और इसी के साथ नंबर जे हो गया। अगर हम लोग के की बात करें तो के इज़ द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 and 12, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स बिकॉज 13 लाइज बिटवीन 12 and 13, नॉट बिटवीन 11 and 12, ठीक है, तो इसके लिए फॉल्स हो जाएगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एल देन द होल नंबर 0 हैज़ नो predecessor, दिस इज़ ट्रू। अगर हम लोग 0 - 1 करेंगे दैट विल बी 0, 0 हैज़ नो वैल्यू अगर ये अकेला हो या नंबर्स के पहले हो, तो दिस विल बी एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज़ राइट, ठीक है। और अगर हम लोग m की बात करें तो द सक्सेसर ऑफ अ 2-digit नंबर इज़ ऑलवेज अ 2-digit नंबर, दिस इज़ फॉल्स, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल 99, ठीक है, 99 इज़ अ 2-digit नंबर बट वी 8, अगर हम लोग इसका सक्सेसर निकालें तो +1 करना पड़ेगा, 99 + 1 = 100, 100 इज़ नॉट अ 2-digit नंबर, दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।